अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 का मैथ करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की थी, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है आज। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना है हमने। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 2/3, 4/7, -4/-7, उसके बाद -3/4 है। इसके डिनोमिनेटर हैं 3, 7, -7 और 4। इनके हम एलसीएम यहाँ पर ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का, जिसमें मेरे पास 3 है, 7 है और 4 है। 2 के टेबल के साथ करेंगे 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता। 4 आता है तो 2 2 ज़ार 4। फिर हम छोटी वैल्यू लेंगे 2 1 ज़ार 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2। उसके बाद मेरे पास 3 है, 3 1 ज़ार 3, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 1 एज इट इज़। उसके बाद मेरे पास जो बाकी रह गया वो 7 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। 7 1 ज़ार 7, 7 1 ज़ार 7 एंड 1। अब मेरे पास ये आ गया, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेरे पास है 2 × 2 × 3 × 7, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 × 7 करेंगे तो 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7 और 1 8, 84 मेरे पास इसका जो है वो एलसीएम आ गया। अब 84 को हमने इन सब के साथ डिनोमिनेटर के साथ हमने इनको रख के डिवाइड कर लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 84, 3 के साथ हमने इसको डिवाइड करना है। 4/7 मल्टीप्लाई 84, -4/-7 मल्टीप्लाई 84, उसके बाद -3/4 मल्टीप्लाई 84। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैलकुलेटर से, मैं आपको करके दिखाती हूँ। 84 डिवाइड 3, ठीक है, ऐसे भी करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी 4, 3 8 ज़ार 24। ठीक है, उसके बाद 84 को हमने 7 पे डिवाइड करना है। 84 डिवाइड 7 करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद इसको भी 7 के साथ करेंगे 84 को तो 12 भी आएगा। 4 को करेंगे 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, 21 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई 28, 4 मल्टीप्लाई 12, -4 मल्टीप्लाई 12, -3 मल्टीप्लाई 21। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 28 मल्टीप्लाई 2, 56, 4 मल्टीप्लाई 12, 48, -4 मल्टीप्लाई 12, -48, उसके बाद 3 -3 मल्टीप्लाई 21, -63 है मेरे पास। ठीक है, अब हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर इसका मालूम कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे मालूम हुआ है। सबसे पहले मेरे पास जो है पॉजिटिव नंबर बड़े से हमने छोटे की तरफ जाना है, तो बड़ा नंबर मेरे पास पॉजिटिव में 56 है, यानी कि ये 2/3 का आंसर है। तो ये 2/3 जो है वो मेरे पास बड़ा है। उससे छोटा मेरे पास क्या है 4/7। उसके बाद जो हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो छोटा मेरे पास क्या है 48, यानी कि 4/7। उसके बाद छोटा मेरे पास है -48, यानी कि -4/-7। और उसके बाद है -63 मेरे पास छोटा है, जिसका है -3/4। इन्होंने एज इट इज़ ही दिए हुए थे, ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने डिनोमिनेटर्स के का एलसीएम ले लिया है, और एलसीएम को इन सब के साथ जो है फ्रैक्शन के साथ इसको 3 के ऊपर जो नीचे डिनोमिनेटर से इनके सब के साथ हमने डिवाइड किया है। उसके बाद जो इनके आंसर है उनको ऊपर वाले जो मेरे पास फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ थी उनके साथ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, जिन वैल्यूज़ से मुझे पता चल गया है कि मेरे पास जो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, क्योंकि मैंने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो बड़ा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा और उससे छोटा कौन सा है। ठीक है, अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 मेरे पास है 4/5
-13 over -30, 7 over -10 and 7 over -15। ये मेरे पास है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास जो डिनोमिनेटर्स हैं इनके वो है 5 -30 -10 एंड -15। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए मैं आपको यहाँ पर मैं एलसीएम करके आपको दिखाती हूँ। इसका जो डिनोमिनेटर्स हैं उस वो मेरे पास क्या हैं, 5, 30, 10 एंड 15। 5 के टेबल में ही सारे जा रहे हैं। 5 1 5, 5 6 30, 5 2 10, 5 3 15। इसको हम 2 पे करेंगे, 1 एज इट इज़। 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ। 2 3 6, 2 1 2 एंड 3 एज इट इज़। अब मेरे पास 3 है तो 1 एज इट इज़। 3 1 3, 1 एज इट इज़। 3 1 3। अब इनको हमने इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इज़ इक्वल टू 5 × 2 × 3। 5 2 10, 10 × 3, 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 30। 30 मेरे पास यहाँ पे इनका एलसीएम आया। इनको हम यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर्स के साथ डिवाइड करेंगे। 4 over 5 × 30 -13 over -30 × 30, 7 over -10 × 30, 7 over -15 × 30। 5 का टेबल पढ़ेंगे 30 तक डिवाइड करेंगे। 5 6 30, 30 30 से कट गया। 10 3 30, 15 2 30। अब 4 × 6 -13 × 1, 7 × 3 और आगे यहाँ पर 7 × 2। ठीक है। 4 6 24 माइनस 13 1 13। उसके बाद यहाँ पर माइनस है मेरे पास 21। उसके बाद 7 2 14। ये मेरे पास आ गए हैं, इसके जो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसका आंसर चेक करेंगे कि क्या आया हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, 24 -13 21 और 14। अब नंबर 1 पे मेरे पास है 24। हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो बड़ा मेरे पास 24 है, यानी कि 4 over 5 है। सेकंड नंबर पे -13 है, -21 है, इसके साथ भी माइनस और -14 है। ठीक है। अब यहाँ पर 13 है, यानी कि जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा -13 over -30। उसके बाद थर्ड नंबर पे मेरे पास है -14, क्योंकि ये छोटा है तो ये बड़ा है। -14 का आंसर मेरे पास ऊपर 7 over -15 है और -21 का 7 over -10। ये इसका आंसर है। इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, पार्ट नंबर 3 करेंगे इसका। 5 over 8, 13 over 24, 17 over -12 एंड 9 over 48। इसके भी डिनोमिनेटर्स के हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। एट है, 24 -12 एंड 48। 2 के टेबल पे 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4। उसके बाद -2 6 12, 2 4 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4। 2 के ऊपर 2 1 2, 2 3 6, 3 एज इट इज़, 2 6 12। 3 पे करेंगे 1 एज इट इज़। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। 2 के साथ करेंगे 1 1 1, 2 1 2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 × 2, 2 2 4, × 3 2 6 × 2, 4 6 24। 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 24 को 2 के साथ, 4 2 8, 2 2 4, 48 इसका जो है
इसका एलसीएम आ जाएगा। 48 को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड कर देंगे। 5/8 मल्टीप्लाई 48, 13/24 मल्टीप्लाई 48, उसके बाद है 17/12 माइनस 12 मल्टीप्लाई 48, 9/48 मल्टीप्लाई 48। इसको हम डिवाइड करते हैं। 48 डिवाइड 8 मेरे पास आ रहा है 6। 48 डिवाइड 24 2, 48 डिवाइड 12 4, 48 के साथ कट, 5 मल्टीप्लाई 6, 13 मल्टीप्लाई 2 एंड माइनस 17 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 6 30, 13 मल्टीप्लाई 2 26, उसके बाद 17 मल्टीप्लाई 4 माइनस 68 एंड 9 1 9। अच्छा जी, इसमें भी हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ये मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे सबसे बड़ा डिजिट मेरे पास है 30, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव मेरे पास 30 है, तो इसका यानी कि 5/8 आएगा। उसके बाद नंबर 2 पे है 26, बड़े से छोटे की तरफ जाना है, तो छोटा पॉजिटिव नंबर मेरे पास है 26, इट्स मीन 13/24। सेकंड है, सेकंड वाला। उसके बाद है थर्ड, मेरे पास है पॉजिटिव नंबर 9, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो इसका जो है 9/14 मेरे पास आएगा थर्ड पे। फोर्थ पे मेरे पास आएगा -68, ठीक है, ये माइनस में है, इसलिए पॉजिटिव नंबर आपको पता बड़ा होता है। तो ये मेरे पास आ गया कौन सा, 17/12 -12, ये इसका आंसर। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, लास्ट पार्ट है इसका। -5/11 -9/22 -4/33 एंड -41/44। इसका भी हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर एक रफ पेज पे। इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेंगे और सबके साथ डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर्स के साथ। 11, 22, 33 एंड 44। अगर मैं इसको 11 के साथ ही करती हूँ, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33 एंड 11 4 44। इसमें सबसे पहले जो स्मॉल डिजिट है वो 2 है, 1 एज इट इज़, 2 1 2, 3 एज इट इज़ एंड 4 एज इट इज़। उसके बाद उससे स्मॉल है जो है वो है 4 और 3 में से स्मॉल 3 है, तो 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 3, 4 एज इट इज़। उसके बाद लास्ट पे 4 है, 1 1 एंड 4 1 4। तो ये इसका एलसीएम हम लेंगे। इनके 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 11 2 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 66 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई 4, 6 4 24, 2 कैरी, 6 4 24, 24 25 26, 264 मेरे पास इसका एलसीएम आया, यानी कि -5/11 मल्टीप्लाई 264 -9/22 मल्टीप्लाई 264 -4/33 मल्टीप्लाई 264 -41/44 मल्टीप्लाई 264। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। 264 को अगर हम 11 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो चेक करते हैं क्या आता है। 11 2 22, यहाँ पर 22 ही आएगा, 33 तो नहीं आ सकता, तो इसको 2 के साथ किया तो 22 माइनस करेंगे 6 में से 2 4, ऊपर से 4 को नीचे ले आएंगे, 44 होएगा। 11 4 40,
4। डिवाइड किया 11 को 264 पर तो आंसर आया 24। यहाँ पर लिखेंगे 24। नेक्स्ट है 264 को डिवाइड करना है हमने 22 से। 22 को 2 के साथ करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 21। 22 को 1 के साथ करेंगे तो 22 आएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, ऊपर से 4, उसको करेंगे 2 के साथ तो 44। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इसका 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि 22 को 264 के साथ डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 12। उसके बाद है 33। 264 को 33 के साथ करेंगे तो 33 है। यहाँ पर 26 है तो क्या करेंगे हम, 33 है और 264 है। 33 को 2 के साथ करें, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 9। इससे बड़ा चाहिए, अभी छोटा है। 33 को अगर मैं 6 के साथ करती हूँ, 7 के साथ, 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी, 7 3 ज़ार 21, 22, 23। ये भी छोटा है, 8 के साथ करते हैं। 8 3 ज़ार 24, 24 का 4, 2 कैरी, 8 3 ज़ार 24, 24 25 26। तो ये मेरे पास 33 को 8 के साथ हमने किया है तो मेरे पास आया 264। यानी कि इसका आंसर आ गया यहाँ पर, इसको डिवाइड करके 8। उसके बाद है 264 डिवाइड करेंगे 44 के साथ। 44 का टेबल पढ़ते हैं, अगर हम 3 के साथ करेंगे तो 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12 और 1 13, 9। 44 को हम करेंगे 4 के साथ, 4 4 ज़ार 16, 1 4 4 ज़ार 16 और 1 17, 9। अब इसको 44 को हम करते हैं 5 6 के साथ। 6 4 ज़ार 24, 2 कैरी, 6 4 ज़ार 24, 25 26। 264 आ गया 6 के साथ, यानी कि इसको डिवाइड किया तो 4 आया मेरे पास, 4 आ रहा। अब मेरे पास जो है ऊपर डिजिट्स हैं, -5 मल्टीप्लाई 24, -9 मल्टीप्लाई 12 एंड -4 मल्टीप्लाई 8, -41 मल्टीप्लाई 4। अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ कैलकुलेटर पे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 24 आ गया 120, -120। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई 12 मेरे पास आ गया 108, -108। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 8 है 32, -32। और उसके बाद मेरे पास आ गया 41 मल्टीप्लाई 4 -164। अब हम देखते हैं इसमें से जो है ना सबसे बड़ा कौन सा, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे बड़ा डिजिट है ये वाला 32। इसमें सबसे जो छोटा होता है माइनस में वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो ज़ीरो के करीब होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें बड़ा वो होता है जो ज़ीरो के करीब होता है। नंबर लाइन पे अगर हम ज़ाहिर करते हैं, यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन पे ज़ाहिर करूँ 0 1 2 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ पर मैं -32 करती हूँ, तो ये जो है ये बड़ा सबसे बड़ा डिजिट, बड़े से इतनी छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पर बड़ा मेरे पास है -32, इट्स मीन के -4/33। उसके बाद है -9/22। थर्ड नंबर पे मेरे पास है -5/11। और फोर्थ नंबर पे मेरे पास जो बाकी बचता है -41 -41/44। ठीक है। अब आप कहेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी माइनस में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। ये सबसे छोटा था, उससे बड़ा मेरे पास ये वाला डिजिट था, उससे बड़ा मेरे पास ये वाला डिजिट था और उससे बड़ा मेरे पास ये डिजिट था। ठीक है, और इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ऊपर देखा है सबसे बड़ा मेरे पास अगर -32 है तो यहाँ पर ये लास्ट सेकंड लास्ट है,
तो ये मैंने -4/33 लिखा है। उसके बाद 108 है तो -9/22 लिखा है। उसके बाद -120 है तो -5/11 लिखा है। और उसके बाद -164 है तो मैंने -41/44 लिखा है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।